Hello my student, this is Ajit Kumar and welcome on your channel English Wala 365D. I hope you are all doing well in your life. और इसी के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसे कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपका जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, उसका डिफिनीशन क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में कौन कौन से आपके लेटर वर्ड आते हैं यहाँ पे, उसके कॉन्सेप्ट को आपने देखा। अभी तक आपने क्या किया है, लास्ट क्लास आपने वॉच नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से चेकआउट करके सबसे पहले कॉन्सेप्ट को वॉच कर लें, ताकि आज का जो मैं आपको प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ ना, बेस्ड ऑन रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, यानी कैसे आपके एग्जाम में, कैसे आपके एकेडमिक क्लास में आपके टीचर देते हैं, कैसे फिल इन द ब्लैंक आता है, कैसे एरर आता है, आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। वैसे पार्ट ऑफ स्पीच में मुझे आपको करना क्या चाहिए कि नाउन की भी मुझे प्रैक्टिस करानी चाहिए थी मैक्सिमम, एंड प्रोनाउन की भी प्रैक्टिस करना चाहिए थी, लेकिन अब मैंने सोचा है कि अगर मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं तो आपका नेक्स्ट क्लास क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस सेट पे होगी, यानी कि उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको क्या करना, क्योंकि फाउंडेशन बैच है फॉर कॉम्पिटेटिव के लिए एंड एकेडमिक क्लास के लिए 6 to 12 और राउंडर है। आप एकदम नोट्स बना के पढ़िए, आपको ना ही कोई बुक की आवश्यकता है, ना ही कोई टीचर की आवश्यकता है। आप यहाँ पे एक बार जुड़िए और यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। आइए चलते हैं हमारे स्टूडेंट, मैंने आपको यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है बेस्ड ऑन रेसिप्रोकल प्रोनाउंस एंड फिल इन द ब्लैंक, और यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन है। ढेर सारे क्वेश्चन करने से पहले आइए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे हमारे स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट की तरह चलेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया, कॉन्सेप्ट पता चला ना तो फिर आप क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे, क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, उड़ा देंगे। यहाँ पे मैंने आपको बोला था जो आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है आपके दो होते हैं, एक आपका होता है इच, एक आपका होता है इच अदर, एंड आपका होता है सेकेंड वन एंड अदर। चलिए ये आपको लॉक हुआ ना। आप हमेशा ग्रामर रूल्स में जब जाएंगे, ग्रामेटिकल रूल्स में जाएंगे तो आप करेंगे क्या कि ईच अदर है, वन एंड अदर है, तो हमेशा इसके एग्जैक्ट फॉर्म पे जाएंगे, यानी कि जो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आप उसी को फॉलो करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लेकिन आप जैसे ही यूजुअल अपने क्या करेंगे वो सेंटेंस में जब आप स्पीकिंग करने के लिए जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप क्या करेंगे, उस केस में आप ईच अदर वन एंड अदर एक दूसरे की जगह पे यूज करिए, वहाँ पे वो करेक्ट माना जाएगा। लेकिन इन ग्रामेटिकल रूल्स में कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा। जब भी बात की जाएगी माय स्टूडेंट यहाँ पे ईच अदर की, जब भी बात की जाएगी यहाँ पे ईच अदर की, हमेशा क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसे टू ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे, और यहाँ पे टू आप क्या करेंगे, यहाँ पे पर्सन्स के बीच में, आप पर्सन्स के बीच में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन एंड अदर का कॉन्सेप्ट आप जब देखेंगे तो हमेशा मोर देन, हमेशा क्या करेंगे, मोर देन टू आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमेशा इसको डिसाइड करेंगे। अब क्लियर हो गया ना, यानी कि सिर्फ दो ऑब्जेक्ट की बात की जाएगी और दो यहाँ पे पर्सन्स की बात की जाएगी, वस्तु या व्यक्ति की बात की जाएगी, तो उस केस में ईच अदर। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोर देन टू पर्सन्स आर यहाँ पे थिंग्स, इन दिस केस यू शुड यूज वन अनदर इन एनी सेंटेंस। सो यहाँ पे स्टूडेंट देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका गिवन है, और देखते हैं कि आप सही फिल इन द ब्लैंक। चलिए मैं दो ही यहाँ पे है तो मैं लिख देता हूँ। अब आपने क्या देखा, कॉन्सेप्ट देख लिया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप ईच अदर का यूज करेंगे, या आप क्या करेंगे यहाँ पे वन एंड अदर का, या आप यहाँ पे यूज करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है द टू सिस्टर, अच्छा क्या सही लिखा है क्या, यहाँ पे होगा द टू सिस्टर्स, ओके आप यहाँ पे प्लूरल करेंगे, हो जाएगा टू सिस्टर्स लव्ड वेरी डियरली। यहाँ पर स्टूडेंट बात की गई है किसकी, टू की। ओ वाव सर, यहाँ पे क्या है, ओनली टू की बात की गई है, तो भैया टू की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे, ओनली टू ऑब्जेक्ट या पर्सन के बीच में हम कंपेयर करेंगे, तो आप किसका यूज करेंगे भाई, ईच अदर का यूज करेंगे। सर भर दीजिए यहाँ पे ईच अदर, यानी कि यहाँ पे बात की जाएगी माय स्टूडेंट इसमें, तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे, यहाँ पे आप भरिए अच्छे से, यहाँ पे आप लिखेंगे ईच अदर। समझ में आ रहा है कि हमारे स्टूडेंट यहाँ पे कौन सा लॉक करना है आपको, ईच अदर फर्स्ट वाले में, ठीक है। जल्दी से नोट्स करते रहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है लिटिल चिल्ड्रेन लव, अब बात की गई है मेरा यहाँ पे छोटे बच्चे की, यानी कि यहाँ पे प्लूरल की बात की गई है, तो यहाँ पे इन द सेंस एक बच्चा, दो होंगे या तो दो से अधिक ही होंगे, तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो आपके लिए वर्ड है वो आपका क्या रहेगा, वन एंड अदर। या जब भी बात की जाएगी आपको सेंटेंस में टू जैसे ही मेंशन करें ना, वैसे ही क्या करेंगे, आंखें बंद करेंगे और टिक मारेंगे किस पे, ईच अदर पे। दो से अधिक की बात की जाएगी तो टिक मारेंगे वन एंड अदर पे। कहानी बस इतनी है, इतनी अगर माइंड में लॉक हो गई ना तो आप ये चुटकी बजाते हुए सॉल्व करेंगे। देखिए अभी कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ द टू ब्रदर्स, ओके सर टू आया, ओके क्वारल्ड विथ ईच अदर। कितना इजी है माय स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि आप कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है ना तो आप कितना आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कॉन्सेप्ट अगर आता है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ माय स्टूडेंट देख रहे हैं आप, यहाँ मैंने सेकंड, यहाँ फोर्थ एग्जांपल है, राम रेणु पूनम एंड प्रियंका हेल्प
यहाँ पे अब बात की गई है भैया राम की भी, रेणु की, पूनम की एंड प्रियंका की, और यहाँ पे हेल्प लिखा हुआ है। तो भैया कितने नंबर है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब 4 है भैया, तो क्या दो ऑब्जेक्ट 2 पर्सन कहे जाएंगे? नहीं ना, कितने हो गए? मोर देन 2। तो भाई जब मोर देन 2 है तो लगाओ वन अनदर यहाँ पे, और अपने सेंटेंस को क्या करो यहाँ पे करेक्ट करो, वन अनदर। ठीक है, ये आपका लगेगा। यहाँ पे लिखा हुआ वी शुड ऑल की बात कर दिया है माय स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा? बहुत से लोगों की बात की जा रही है, मोर देन 2 लोगों की बात यहाँ पे सेंस कर रहा है, तो यहाँ पे भी वो आप वन एंड अदर का यूज करेंगे। कितना ईजी है माय स्टूडेंट। आप देख रहे हैं कि ग्रामर को जो होगा बना रखे हैं हम लोग ना, कॉन्सेप्ट यहाँ एक बार जरूर आप EW365D पे जो पढ़ाया गया है, जो बताया गया है, आपको जो सिखाया गया है, उसको बार बार क्या करिए रिवाइज करिए। अगर आप घर पे अपने कॉपी को रिवाइज नहीं कर सकते तो फोन चलाते हैं ना, यूँ थोड़ा क्या करिए अपना इसको क्या करिए वीडियो को ऑन करिए, क्लास को शुरू कर दीजिए, देखना समझना शुरू करिए, अपने आप कॉन्सेप्ट आपको आता रहेगा। आपको कोई प्रैक्टिस करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप यही भी मेरे साथ क्या कर सकते हैं, मिल के यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, ये तो रहा फिल इन द ब्लैंक जो एक एकेडमिक क्लास के बच्चों को और कभी कभी कॉम्पिटेटिव लेवल में भी क्या देता है, आप वहाँ पे ओमिशन वगैरह पे जो एकेडमिक क्लास के बच्चे हैं 9th 10th के 11th 12th के, वहाँ पे देता है, फिल इन द ब्लैंक में भी आता है क्वेश्चन। अब चलते हैं थोड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन हमारे आते हैं, वहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, कॉन्सेप्ट को वास्तव में कैसे यूज किया जाता है, कैसे पहचाना जाता है किसी सेंटेंस में, आइए समझते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपका सेकंड क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है वो आपका क्या है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो कि जैसे आपके एग्जाम में क्या होता है स्टूडेंट, खूब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखते हैं एरर कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि अभी आपने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट वॉच किया था ना, कॉन्सेप्ट को आपने देखा, क्लास को आपने पढ़ा। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट कैसे यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है द टू मैन स्ट्रक वन अनदर एंड नो एरर। यहाँ हमारे स्टूडेंट आपने क्या देखा, पहले सबसे पहले तो आपने कॉन्सेप्ट को देखा, कॉन्सेप्ट में आपका वही रहेगा, कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया आपको वही रहेगा, अच्छे से माइंड में आपने लॉक किए रहिए। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द टू मैन, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, बात की गई है कितने, दो आदमियों की बात की गई है, स्ट्रक वन अनदर। मुझे एक बात बताओ यार, अगर दो की बात की गई है, यहाँ पे दो व्यक्तियों या दो ऑब्जेक्ट या दो पर्सन की बात की गई है, तो क्या भैया वन अनदर रहेगा क्या? नहीं, यही पे मारो क्रॉस, यानी कि जो सी वाला पार्ट है ये आपका क्या है, गलत है। यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे आप यूज करेंगे एच अदर, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यूज एच अदर यूज करेंगे माय स्टूडेंट, ये आपका रॉन्ग है। चलिए नोट करिए यहाँ अपने कॉपी पे, वन अनदर की जगह पे यूज एच अदर इंस्टेड ऑफ वन अनदर। तो यहाँ पे आपके फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको सॉल्व किया, मैं यहाँ पे आंसर इसका लिख भी दे रहा हूँ, मे भी आप नोट कर रहे होंगे, तो आप बेटर तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखिए ईच अदर, यहाँ पे आप लिखिए ईच अदर। ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दे ऑल लव्ड ईच अदर नो एरर। क्या आप किसी सेंटेंस में आप इसमें देख सकते हैं क्या कहीं रॉन्ग है? दे है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल ओके, लव्ड ईच अदर लिखा हुआ है माय स्टूडेंट, यहाँ मतलब एक दूसरे से, और यहाँ पे लिखा है वे लोग, तो आप जैसे ही बात करते हैं क्या, मोर देन टू से, मोर देन टू ऑब्जेक्ट एंड पर्सन के आप क्या लगाते हैं, वन एंड अदर का यूज करते हैं। तो काहे के लिए यहाँ पे लगाए हैं ईच अदर, रॉन्ग करिए इसको, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वन एंड अदर, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वन एंड अदर का यूज करेंगे, तब ये जाके आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। तो आप नीचे लिखिए इस क्वेश्चन में, यूज वन एंड अदर इंस्टेड ऑफ ईच अदर। ओके, आप इस तरह से क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपका ही एंड आई, यहाँ पे लिखा हुआ है लुक्ड एट वन एंड अदर। अब यहाँ पे मुझे एक बात बता दो यार, यहाँ पे ही है और यहाँ पे आई है, तो जब यहाँ पे दो ही की बात की गई है तो काहे के लिए लगाए यहाँ पे वन एंड अदर, यानी कि गलत है ना। यहाँ पे आप क्या करेंगे, वन अदर की जगह पे आप क्या करेंगे, एच अदर का यूज करेंगे, एच अदर का यूज करेंगे। आइए चलते देखते हैं आगे। अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग आ गया है। अभी तो मैंने लास्ट क्लास में जो लास्ट क्लास अगर आपने अभी तक वास्तव में क्लास को अटेंड नहीं किया है, आप बिल्कुल जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से चेकआउट करके कॉन्सेप्ट को वॉच कर लिए, ताकि आपको क्या हो, कभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम ना आए। चलिए यहाँ हमारे स्टूडेंट देखते हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। चलिए यहाँ तक आपने ये वाला कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया था, टू एंड मोर देन टू का। अभी देखिए हमारे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अभी देखिए हम एक कौन सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, एकदम अच्छे से समझिएगा। आप देख रहे हैं कि आपका रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन है आपके ईच अदर है एंड आपका क्या है, वन एंड अदर है। तो जब कॉन्सेप्ट की बात यहाँ पे आती है अब इसके ना, तो आप कभी भी क्या करेंगे हमारे स्टूडेंट, ईच अदर को कभी भी आप देखिएगा ध्यान से, ईच अदर आपका गिवन रहेगा किसी सेंटेंस में एंड आपका क्या रहेगा, वन एंड अदर रहेगा किसी सेंटेंस में, और ये यूज हुआ है, ये यूज सॉरी यहाँ पे भाई क्या होगा, डू नॉट यूज एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में ये यूज हुआ है एज अ सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि अगर यूज होगा सब्जेक्ट के रूप में, तो हमेशा आप उसे रॉन्ग
क्रॉस करेंगे। और जैसे ही माय स्टूडेंट आप रूल्स की बात करेंगे तो कभी भी क्या करते हैं किसी सेंटेंस में ईच अदर और वन अनदर को सब्जेक्ट की जगह पे यूज नहीं करते हैं। लॉक हुआ क्या? इसके दो रूल्स है माय स्टूडेंट। चलिए दोनों रूल्स आप क्या करिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट यहाँ पर रूल्स है माय स्टूडेंट कि ईच अदर जो वन अनदर है ना, इसका क्या करते हैं सब्जेक्ट के रूप में किसी सेंटेंस में यूज नहीं होता है। फर्स्ट रूल्स ओके। सेकेंड रूल्स ये कहता है कि ईच अदर वन जो आपका वन एंड अदर है, इसका माय स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं कि प्रीपोजिशन या वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किसी सेंटेंस में यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं ईच अदर भैया सब्जेक्ट की जगह पे ही दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे चलिए, आपने कॉन्सेप्ट अभी बताया मुझे, लॉक हो गया है। ओके, ईच अदर है वर्ड रेडी टू गो टू स्कूल नो एरर, बिल्कुल गलत है एकदम, पूरा यहाँ महा गलत है ये क्वेश्चन। यानी कि जिसे कहते हैं कि सबसे बड़ा वाला जो गलती है ना वो इसी क्वेश्चन में है। अब ईच अदर भैया तुम लिखे हो यहाँ पे वर्ड रेडी टू गो टू स्कूल नो एरर, और बात यही की गई है कि भैया ईच अदर एंड वन एंड अदर का क्या होता है, कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता है। तो काहे के लिए ईच अदर को पहले यहाँ पे लिखे किसी सेंटेंस में, यहाँ पे इसको मारो गोली, यहाँ से ये हटे। यहाँ पे आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे आप लगाएंगे दे। लिखिए यहाँ पे यूज दे इंस्टीड ऑफ ईच अदर, यूज दे इंस्टीड ऑफ ईच अदर, ठीक है। ओके, कॉपी में नोट अपने करते रहिए। यहाँ पे ऑल ऑफ लग गया ना एकदम। यहाँ पे क्या करिए माय स्टूडेंट, ईच अदर को सीधा रॉन्ग मारिए और ईच अदर की जगह पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे वन एंड अदर। ये आपका पूरा कंप्लीट जो एक होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन का, यानी कि आपको कोई कभी जो समस्या कभी आएगी ऐसे क्वेश्चन में वो नहीं आ सकती माय स्टूडेंट, वो बिल्कुल नहीं आएगी। आप मेरा यहाँ से आपसे ये बस मैं इतना कह सकता हूँ कि आप अच्छे से अगर प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे, जो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे छोटा सा बताता हूँ, क्योंकि हर एक टीचर हर एक प्लेटफॉर्म पे, यानी कि जो भी वो अपने सब्जेक्ट में क्या होता है, आपका मास्टर होता है या फिर जो भी सब्जेक्ट को क्या करता है गाइड करता है बच्चों को, तो उसका वे होता है पढ़ाने का। यहाँ पे जो मेरा वे है आपके सामने है। पहले कॉन्सेप्ट बिना बताए मैं आपको क्वेश्चन पर लेके चलूंगा नहीं, कॉन्सेप्ट जानोगे। या फिर माय स्टूडेंट ये भी हो सकता है कि जो मैं लास्ट क्लास में आपको बताता हूं, अगर वहां भी कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो इसको आपको उसकी भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देखोगे और उड़ाना स्टार्ट कर दोगे, कहोगे यस सर हमको आ रहा है। सो माय स्टूडेंट आपके पास एक सुनहरा मौका है इंग्लिश सीखने का, यदि आप क्या करते हैं इंग्लिश वाला 365D पे आते हैं और इस तरह से अगर कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड हर क्लास में दिया गया है, क्या वास्तव में अगर आप सीख पा रहे हैं तो आप क्या करिए हमारे स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा और भी जो स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक नहीं पता है कि EW365D अभी क्या है यूट्यूब पे आपका चल रहा है, तो आप उन्हें क्या करिए हर एक क्लास कॉन्सेप्ट जो है उनको शेयर करिए, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इंग्लिश वाला 365D के परिवार को भी क्या किया जाए, बड़ा किया जाए। और यहाँ हमारे स्टूडेंट सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप शेयर ना भी करते हैं तो अगर आप दिल लगा के पढ़ते हैं, यहाँ से नोट्स बना के वो सीखते हैं और अपने लाइफ में इसको क्या करते हैं यूज करते हैं, तब भी आपके लिए बेनिफिशियल है, आप लाइफ में आगे बढ़ोगे और इंग्लिश आपके लिए धुआं हो जाएगा। इंग्लिश आपके लिए धुआं हो जाएगा। जो 6 to 12 क्लास के बच्चे हैं ना, अगर वो समझ पा रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, तो आने वाला उनके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यानी कि उनका फाउंडेशन बेस यहाँ पे मजबूत हो गया। कहते हैं ना कि अगर किसी घर की बेस मजबूत होती है तो घर क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग बनता है, यानी कि मंजिलें बहुत आप ऊपर तक क्या करते हैं वहां पे ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका क्या है माय स्टूडेंट, बेस कमजोर है घर का, तो आप ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा सकते हैं। उसी तरीके से होता है कि अगर आप यहाँ पे 6 to 12 और बेसिकली जो 9 to 12 के बच्चे हैं ना, ये अगर अच्छे से यहाँ पे मेहनत कर लिए और पढ़ लिए और अपने आप को क्या किए एक ऐसे जगह पे व्यवस्थित कर लिए जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, तो यकीन मानिए लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी, भटकाव नहीं होगा। तो यहाँ से डिसाइड करिए कि मुझे कोई भी चीज़ सीखना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, आप यहाँ डिसाइड करेंगे। यहाँ से जो वर्ड आप निकल कर आएगा ना, जो शब्द आपके माइंड में यहाँ जाके स्ट्रक करेगा ना, वो आपके परिवार के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए होना चाहिए, ताकि आप अपने लाइफ में क्या करें, आगे बढ़ते रहें, आपको एक मोमेंटम मिलता रहे, सीखने का जुनून दौड़ता रहे लाइफ में। क्योंकि जानते हैं आज की सिचुएशन ऐसी है, खासतौर से मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, लड़कों के लिए क्या है यहाँ पे माय स्टूडेंट कि अगर आप वास्तव में लड़के हैं ना, तो आपको क्या है, आपकी घर की जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके पिताजी ने जो आपके लिए किया, अब आप क्या करेंगे, अपने पिताजी के लिए वही काम आप करेंगे। पापा ने अगर क्या किया है, थोड़ा बहुत आपको खुशी दी है, तो उसका क्या करिए मल्टीपल यहाँ पे हैप्पी जो होता है, जो खुशी होती है, वो अपने फादर को देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ऐसा जुनून जगाइए अपने दिल में, अपने हृदय में, अपने माइंड में, एक डायरेक्शन साफ हो कि मुझे अपने परिवार को एक रॉयल लाइफ देनी है। जो गरीबी झेलते हुए हम लोग आए हैं उसको खत्म करना है और एक स्टेप आगे निकल कर देखना है, अपने हुनर को दिखाना है कि हम में भी कुछ है, हम भी कुछ करेंगे, कुछ कर गुजरने की तमन्ना हमारे दिल में भी है। हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हासिल। ऐसे जुनून जगा के आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं ना कि ये क्या होता है, अगर एक पेरेंट्स अगर कहीं से लोन लेके अपने क्या करता है, जब बेटे को पढ़ाता है और बेटा सक्सेसफुल नहीं होता है, उसे क्या करता है, गलत इस्तेमाल करता है, पढ़ने के लिए भेजा गया,
कहीं पे भी गया, तैयारी किया और वहां पे जाके कुछ और कर रहा है, पढ़ाई ना करके अपनी जो दायित्व लाइफ में एक सफल होने की आप उस पर वर्क ना करके कुछ और कर रहे हैं, उस केस में जानते हैं वहां कंडीशन क्या होती है। उस भाव के लिए सर तो नीचा होता ही होता है समाज में, और कहीं ना कहीं सुसाइड करने की नौबत वहीं से आती है। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। हिम्मत मत हारिएगा, लाइफ में आगे बढ़ते रहिएगा, चलते रहिएगा, क्योंकि लड़के जितने भी हैं, मैं भी एक लड़का हूं, तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आगे चल के क्या होगा कि कोई हाथ भी आपके हाथ में जब क्या करेगा, किसी लड़की का देने के लिए आएगा, तो वहाँ पे भी आपकी हैसियत ही देखी जाएगी। आप कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कोई मतलब नहीं है। इस बात को जितना जल्दी समझेंगे उतना समझ लीजिए। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का जॉब हो, स्टेट में तो कम देखने को मिलता है, लेकिन जितने भी हाई लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है सब में इंग्लिश यहाँ पे पूछता है। और मेंस पेपर में ऐसे कुछ होते हैं आपके एग्जाम जहां पे इंग्लिश ही टोटल पूछी जाती है, तो इसका वेटेज क्या है आप यहां पे समझ सकते हैं। तो आपके लिए अगर वास्तव में यहां पे प्लेटफॉर्म पे समझ में आता है ना, तो आप बस नोट्स बना के पढ़ते रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिएगा, एक जोश जुनून के साथ दौड़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।